ओके, सो मिस्टर हुसैन, मैं आपसे लास्ट टाइम ये बात कर रहा था, लास्ट लेक्चर में ये बात कर रहा था कि आप साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट की 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यूज आप इन टर्म्स ऑफ डेसिमल ऐसे करके एक टेबल बना लीजिए, ऐसा एक टेबल बना लीजिए। और मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे रफली जो 2 डेसिमल प्लेस तक, जैसे साइन 60 मैंने 0.86 ले लिया, फिर जब मैंने कोसेकेंट 60 लिया, फिर जो मैंने कोसेकेंट लिया वो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, 0.86 का रेसिप्रोकल लिया, 1.16 आ गया। कॉस का मैंने 30 डिग्री जो है, वैसे तो रूट में उसकी जो वैल्यू आती है उसको मैंने डेसिमल में 0.86 करके लिखी हुई है। 45 में ये 1/√2 आता है, ये 1/√2 आता है, मैंने इसको 0.7 करके और फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, कोसेकेंट और सीकेंट करके मैंने ऐसे बढ़िया सा टेबल बना लिया। ये वन टाइम एक्सरसाइज है और इसको अपने पास संभाल के रखिए। 1/√2 की वैल्यू 0.7, √2 की वैल्यू इसका इनवर्स करके 1.42, ऐसे √3/2 को ये 2/√3, 1.16, 1/√3 को 0.57 और √3 को 1.75 करके मैंने ये प्लॉट बना लिया। ये जब प्लॉट बनाया तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया कि सर ऐसा कीजिए कि साइन का ग्राफ बनाइए, साइन का ग्राफ बनाइए। ये देखिए, ये जो मेरी लाइन है, 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 ये साइन की है। और थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी ग्राफ में देखिए सर, साइन 90 जो है मेरा, साइन 90 जो मेरा है उसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो कोसेकेंट 90 जो है वो, कोसेकेंट 90 जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ है ये क्या करने वाले, कोइंसाइड करने वाले। हाँ, उसी तरह वो बड़ा ऑब्वियस ग्राफ है। और आपके 11th 12th में जो ग्राफ रीडिंग है, ग्राफ रीडिंग की जो हैबिट है वो जबरदस्त होनी चाहिए। ग्राफ रीडिंग इन बोथ मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। ग्राफ देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि ग्राफ क्या बोल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ कुछ 2-3 चीजें बोल रहा है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहा है, साइन और कोसाइन जो है वो यहाँ पर, सॉरी कोसेकेंट जो है वो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है वो 0 होती है, क्योंकि साइन 0 मेरा 0 होता है। बट कोसेकेंट, ये देखिए, साइन 0 मेरा 0 है और कोसेकेंट 0 अगर मैं लूंगा तो वो आएगा 1/0। तो 1/0 मतलब दिस विल एट 0 कोसेकेंट विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये देखिए इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। तो इसलिए ये ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। कहने का मतलब, अगर आप कैल्सी लेते हैं, अगर आप फिर से कैल्सी लेते हैं, अभी तो आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप ये वैल्यूज देखने की कोशिश करते हैं, जैसे आप लेते हैं कोसेकेंट कोसेकेंट 25, आप लेते हैं कोसेकेंट 20, आप लेते हैं कोसेकेंट 15। जैसे जैसे कोसेकेंट में आप इस साइड पे जाएंगे, आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी शुरू हो जाएंगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। हुसैन साहब समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझा। ये देखिए साइन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। समझ नहीं आया? ओके। साइन में साइन 0 जो है, साइन 0 जो है वो 0 है। तो कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। अगर रेसिप्रोकल ऑफ साइन है तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट होगा। तो मतलब अगर आप 0 पे खड़े होंगे तो जो कोसेकेंट है वो एकदम भाग के इंफिनिटी की तरफ चले जाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि कैल्सी पे लेक्चर के बाद आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। ये देखिए, कोसेकेंट का आप यहाँ पर 25 की वैल्यू लीजिए, कोसेकेंट 20 लीजिए, कोसेकेंट 15 लीजिए, कोसेकेंट 10 लीजिए। जब आप कोसेकेंट में इस साइड जाएंगे तो आपकी जो कोसेकेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। एस्टन साहब समझ आया नहीं आया? हाँ। उसी तरह अगर आप ये साइड भी देखेंगे, ये साइड भी देखेंगे, जो साइन 180 है, साइन 180 जो है वो 0 है। अब
साइन 180, ये देखिए साइन 180 डिग्री जो है वो 0 है, तो कोसिकेंट 180 डिग्री, कोसिकेंट 180 डिग्री 1/sin 180 होगा। हाँ, तो ऑब्वियस है कि अगर ये साइन 180 यहाँ ये देखिए ये 0 हो रहा है, तो आपका जो कोसिकेंट 180 है वो ये देखिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, देखिए इनफाइनाइट पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो आपको ग्राफ्स में ऐसी डॉटेड लाइंस नजर आएंगी, डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। ये डॉटेड लाइन जहां जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ भागता है, इनको बोलते हैं एसिम्प्टोट। मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बता रहा हूं कि वो लाइन जहां पर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ भागता है, वो जो इन्फिनिटी है, ये साइड की जो इन्फिनिटी है उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी बोल दिया जाता है, और ये साइड की जो इन्फिनिटी है, नीचे की साइड जो इन्फिनिटी है, उसको माइनस इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। हुसैन साहब समझ आया? हाँ, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, ये देखिए आपके सामने ही है, आपके सामने ही है, ये देखिए, ये देखिए यहां पर पहले तो ये पॉइंट देखिए, जो इजी वाला पॉइंट है वो देखिए। यहां पर जो साइन 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री है, वो आ रहा है -1। अगर साइन 270 डिग्री -1 आ रहा है तो 1/270 डिग्री, 1/sin 270 डिग्री, जो कि कोसिकेंट 270 डिग्री है, जो कि कोसिकेंट 270 डिग्री है, वो किसके इक्वल होगा? -1 के। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। हुसैन साहब समझ आया? अब देखिए थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइन जो है वो अगर आप नोटिस कर रहे हैं वो बॉन्डेड है किसके बीच में? किसके बीच में बॉन्डेड है? किसके बीच में बाउंडेड है? साइन जहां मर्जी जाता रहे, चाहे डिग्रीज इस साइड जाती रहे, चाहे डिग्रीज इस साइड जाती रहे, जो साइन है उसकी जो वैल्यू है वो +1 और -1 के बीच में फंसी रहेगी। एश्टन साहब हाँ या ना? हाँ, ये देखिए, ये साइन आपने बुक में देखा हुआ है, मैंने आपको अलग से ग्राफ्स भी भेजे हैं। ये तो हम सिर्फ इसको 0 से लेके 2π तक डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको लास्ट टाइम भी समझाया गया था, फिर आपको कुछ ग्राफ्स भी भेजे गए थे, उसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि सर यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव साइड में जाता हूँ तो ये साइन ऐसे 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 चलता रहेगा, और अगर मैं नेगेटिव साइड जाता हूँ तो ये साइन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बट साइन कहीं पर भी चले जाए, लेट अस अज्यूम हम बोलते हैं साइन 4763 डिग्री, या हम बोलते हैं साइन 56,300, ये कहीं पर भी चले जाए, बट इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 1 और -1 के बीच में ही फंसी रहेगी। हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ, ओके। अब एक छोटी सी बात समझिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मेरी वैल्यूज, ये देखिए अगर मेरा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, और ये साइड में बोलता हूँ 1/100, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? 100, 2, 3, 4, 5, 6। हुसैन साहब लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ, साइन की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में फंसी हुई है। कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो इस साइड पे अगर जाती है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग जाती है। फिर यहां पर सिर्फ जो कोसिकेंट की जो मिनिमम वैल्यू है, ये साइड पे पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू जो है वो आती है 1, और नेगेटिव मिनिमम वैल्यू जो आती है, सॉरी नेगेटिव जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है -1। तो कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से 1 और -इन्फिनिटी से -1। हुसैन साहब समझ आया नहीं आया? हाँ, मतलब कहने का मतलब, अगर आपने कोई न्यूमेरिकल कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में किया और आपकी कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो लेट अस अज्यूम हाफ आ रही है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में कभी आ ही नहीं सकती। कोसिकेंट जो है उसको अलाउड ही नहीं है 1 और -1 के बीच में। एस्टन साहब डाउट है? ठीक है।
और अगर आपने कोई न्यूमेरिकल किया, आपकी जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, आपने कैलकुलेट किया कुछ जो भी तामझाम किया, और साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो साइन थीटा है वो बाउंडेड फंक्शन है, वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा +1 और -1 के बीच में आएगी। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। साइन की वैल्यू रहेगी 1 और -1 के बीच में, कोसेकेंट की वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि उसका अलाउड ही नहीं है वो। हाँ बोलिए। कोसिकेंट का ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है क्या? आई एम सॉरी मिलेगा नहीं क्या वो यहाँ पे? सर, देखिए ये 150 के हाँ बाद हाँ 180 पे नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, आप अगर अपनी बुक देखेंगे ना, तो उसमें अलग से मैथ्स में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ये आपको अलग से चैप्टर्स हैं और अलग से कराए जाते हैं। मैं इन वर्ड्स को अभी यूज नहीं करना चाहता। एस्टन साहब, हाँ या ना? आपको हाँ। बात समझ आ गई? ये जो है ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, यहां भी ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, और यहां पर ये -इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर मैं आपके आंसर का जवाब दूं तो हाँ, यहां पर आके ये जो पॉइंट है 180 डिग्री, यहां पर इसका जो ग्राफ है, कोसेकेंट का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस है। बट वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो अलग से एक चैप्टर आपको कराया जाएगा, 11th में ही कराया जाएगा, वो आप मैथ्स में करेंगे। मुझे जो जरूरत है फिजिक्स के लिए, वो ये जरूरत है कि साइन का कर्व नजर ऐसे आता है, साइन का जो कजन है, जो कोसेकेंट है, वो बेसिकली इसको आप ऐसे मान के चलिए कि क्या नाम है इसका, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, तो ये 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 लिमिट में 0 से 180 वो जो ग्राफ है वो ऐसे नजर आएगा, यहां पर ऐसा नजर आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बीच में यहां पर एक मिरर पड़ा हुआ है, वो उसको मिरर कर रहा है। एस्टन साहब, समझ आया? हाँ सर। तो ग्राफ साइन का कैसा नजर आता है, कोसेकेंट का ग्राफ कैसा नजर आता है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोल रहा है या खुद आपने कैलकुलेट करके साइन की वैल्यू 25 निकाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं मैंने गलती कर दी है। और कोसेकेंट की वैल्यू अगर हाफ आ रही है, मतलब कोसेकेंट की वैल्यू अगर 1 और -1 के बीच में आ रही है, तो भी आप गलती कर रहे हो। और ओवरऑल मैं तो काफी बार बता चुका हूं और ये भी बता रहा हूं कि ये जो ग्राफ्स हैं काफी डिटेल में आप करोगे। आप ही की बुक में पार्ट 2 में, आप ही की बुक में मैथ्स की पार्ट 2 में लिमिट्स और कंटिन्यूटी करके एक अलग चैप्टर है, वो ये डिटेल में आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको डिटेल में समझाया जाएगा, उस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ओके सर, उसके बाद देखते हैं सर, उसके बाद हमने सबसे पहले जो ट्रिग रेशियोज का हमने वैल्यूज प्लॉट की थी, उसके बाद हमने बनाया कॉस का ग्राफ। तो कॉस का आपने जो ग्राफ बनाया होगा हुसैन साहब, क्रॉस का ग्राफ आपका ऐसा बना होगा, हाँ। ऐसा बना होगा। मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ, ये जितने भी हैं ये सारे नॉट टू स्केल हैं, नॉट टू स्केल। और ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं इंसिस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये टिप्स पे हो। यूजुअली क्या होता है, टीचर्स बना देते हैं, स्टूडेंट देख लेता है, वो फील नहीं आती। आपने अगर खुद अपने आप बनाया तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जो ग्राफ है इसमें भी वही लॉजिक चल रहा है कि कॉस जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक वो नीचे जाना, उसकी जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है इसकी जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू होगी। इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल है वो तो है सीकेंट। ये 1 से जब कम होना शुरू होता है, मतलब जो मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा था, ये कैसा होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसकी वैल्यू ये देखिए, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है इसकी वैल्यू कम हो रही है कॉस की। तो सीकेंट, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हुसैन साहब, लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ। ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। ये देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसलिए कोसेकेंट की जो सीकेंट की जो वैल्यूज हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है, इसलिए जो सीकेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है। और क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम लॉजिक किया था, यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है वो 1 है, इसलिए रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है। यहाँ पर ये इसको टच करता है,
फिर यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा secant 90, वो कहाँ चले जाएगा? वो भाग जाएगा इन्फिनिटी पे। ये देखिए, ये भाग रहा है इन्फिनिटी पे। तो जो हमने अभी किया था, फिर से जो cos की वैल्यू है, cos फंक्शन की जो वैल्यू है, वो बाउंडेड है, वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। और जो सीकेंट की वैल्यू है वो कभी, हाँ, 1 हो सकती है, यहाँ पर -1 हो सकती है, बट वो कभी ये 1 और -1 के ये जो बीच में जो बैंड है, ये जो बैंड है, इसमें आपको कभी सीकेंट की वैल्यू नजर नहीं आएगी। यस सर, नो सर? हाँ आपको एक फील चाहिए, ग्राफ का फील चाहिए, ये डिटेल में आपको कराया जाएगा मैथ्स में। मैं आपको एक फील ले रहा हूं। ओके, फिर आता है हमारा, जो आपने प्लॉट किया होगा, वो आपने प्लॉट किया होगा टैन का ग्राफ। और टैन का ग्राफ अगर आपने प्लॉट किया है, तो टैन का ग्राफ ऐसे, मतलब जैसे मुझे ये ऐसा लगता है जैसे रेन ड्रॉप्स है, रेन ग्राफ ऐसा लगता है जैसे बारिश पड़ रही है। तो इसमें ये देखिए, ये मेरा जो टैन है वो ऐसे करके बारिश पड़ रही है। मैं जो आपको फोटोग्राफ भेजी है उसमें आपको और आइडिया लग गया होगा कि ये एक्चुअल में कैसा नजर आता है। और जो कॉट की वैल्यू है, वो कॉट की वैल्यू ये साइड पे, ये साइड पे। अब इसमें भी लॉजिक वही चल रहा है, ये देखिए, ये 45 पे, 45 पे टैन जो है, टैन 45 पे बनता है 1, इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल cot 45, cot 45 वो भी क्या बन गया? 1। ये देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। अच्छा, टैन जो है वो बिंदास फंक्शन है, टैन जो है वो बिंदास फंक्शन है, वो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक भागता है। और इसका जो भाई, इसका जो कजन कॉट है, उसको भी कोई परवाह नहीं है, वो भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भागता है। यस सर, नो सर? ये tan अनबाउंड, 0 का वैल्यू क्या है? आई एम सॉरी, tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री ये है ना सर, tan 0 0, सर tan आपका 0 तो 0 tan तक 0 0 है, तो जो cot 0 है वो क्या होगा? 1/0, तो वो कहाँ भाग जाता है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी। सर मैं तो फिर से आपका आपको ड्राइंग, नीचे मिलना चाहिए ना 0 पे, सॉरी, तो ग्राफ 0 पे मिलना चाहिए ना। सर ये जो है, ऐसा एक टेबल अपने पास बना के रखिए, ऐसा एक टेबल आपके पास बना के रखिए, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। ऑफ कोर्स आपको जो वैल्यू चाहिए होगी, ये तो जो मैंने बनाया है ये ग्राफ के पर्पज में बनाया है, बट आपको जो यहाँ पर वैल्यूज डालनी है वो ½ √3/2 वो सब करके डालनी है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये बेसिकली हमारा मैजिक जो सर्कल था उसी से वैल्यूज डाली हुई है। tan 0 जो मेरा है वो यहाँ पर है, ये देखिए tan 0, tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू मेरी 0 है। और cot 0 की वैल्यू, ये देखिए cot 0 की वैल्यू मेरी क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। तो tan 0 की वैल्यू 0 है, और cot जो है वो 0 पे, ये देखिए ये भागता हुआ cot कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे। ये देखिए इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो tan जो है, tan जो है वो 90 पे इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। वो ये देखिए जो वाइट है वो tan का ग्राफ है, वो 270 पे इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। जो cot है वो 0 पे इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ऑफ कोर्स -इन्फिनिटी की तरफ इस साइड भाग रहा है। जो cot है, मेरा जो ग्रीन ग्राफ है, वो फिर से 180 डिग्री पे इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। सर लॉजिक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो प्लीज, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, ये कभी भी आपको आते जाते जो भी पूछे, उसी टाइम आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरा साइन का ग्राफ है, ये मेरा कॉस का ग्राफ है, ये मेरा टैन का ग्राफ है। ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरी सून क्या होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर तक क्या होना शुरू हो जाएगा, आप इसके जो इन्वर्स हैं उसके फंक्शंस भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर ये सीधे ग्राफ ही आपको याद नहीं है तो इसके इन्वर्स क्या आपको याद रहेंगे? सर यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ओके,
तो सर ये तो हमारा ग्राफ का जो हमें फिजिक्स में चाहिए होगा, ये यहाँ तक का जो बात है वो है हमारी ग्राफ तक का। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, आपका जो सॉरी हाँ चैप्टर नंबर 2 जो ट्रिग्नोमेट्री 1 मेरी है, उसमें मुझे ग्राफ के नाम पे सिर्फ यही चाहिए। उसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आइडेंटिटीज का है। वो आइडेंटिटी सर आप मेरे साथ नहीं करेंगे, वो आप इंडिपेंडेंटली जो भी मैथ्स है उसके साथ करेंगे। हुसैन साहब ठीक है, आगे चलें? हाँ ओके, एक सेकंड सर।